हिंदुस्तान की सियासत में अपोजिशन इत्तेहाद यानी इंडिया ब्लॉक की अगर बात करें तो एक बार फिर से सुर्खियों में है। इंडिया ब्लॉक तो हमेशा ही एक तरह से सुर्खियों में रहता है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में जो अपोजिशन जो पार्टियां हैं वो इन पार्टियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और कभी ना कभी किसी न किसी जमात की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं कि वो सुर्खियां बनती हैं। मगर इस बार वजह हुकूमत पर हमला नहीं है, बल्कि खुद अपोजिशन के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी, इख्तिलाफात हैं और ये इख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला के ताज़ा बयान ने इस बहस को मजीद तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इंडिया इत्तेहाद का कांग्रेस की वोट चोरी मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इन दिनों वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम बड़ी तेजी से चला रही है। पिछले दिनों दिल्ली में रामलीला ग्राउंड पर बहुत बड़ी कांग्रेस ने महा रैली की थी और इस रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और इससे पहले भी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जहां पर भी जाते हैं वो पूरी मजबूती के साथ इस मुहिम को चला रहे हैं। लेकिन इसी इंडिया अलायंस से, इसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी भी है, उमर अब्दुल्ला की जमात भी है और उमर अब्दुल्ला ने अब इस पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद या इंडिया अलायंस का कांग्रेस की वोट चोरी मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं है। उमर अब्दुल्ला बताते हैं कि इंडिया ब्लॉक को एक जमात नहीं बल्कि मुख्तलिफ पार्टियों का इत्तेहाद है। हर पार्टी को यह हक हासिल है कि वो अपने सियासी इश्यूज खुद तय करे। कांग्रेस ने दरअसल SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और वोट चोरी को अपना मरकजी मसला बनाया है। दीगर जमातें अपनी अपनी तरजीहात के मुताबिक सियासत कर रही हैं और यह बयान उस वक्त आया जब कांग्रेस ने दिल्ली में एक बड़ा मुजाहरा करते हुए इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर वोटिंग के अमल में हेराफेरी कर रहा है। इस पूरे कांग्रेस की जो मुहिम है इस पर भी हम आएंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला का बयान यहां पर बहुत अहम हो जाता है। क्या कुछ ये बयान है, क्या कुछ उमर अब्दुल्ला कहना चाह रहे हैं, इस बयान के पीछे क्या कुछ कारफरमा है? सबसे पहले उमर अब्दुल्ला का यह बयान सुनिए, उसके बाद इस बयान के माने क्या कुछ हैं इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने SIR या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें। हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करें। ठीक है। तो कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठा रही है, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला का बयान कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। दरअसल इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों ने इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, जो मुद्दा राहुल गांधी और कांग्रेस मजबूती के साथ उठा रहे हैं। और आप देखिए कि यह पहला मौका नहीं है कि उमर अब्दुल्ला ने अपोजिशन इत्तेहाद पर खुलकर तनकीद की हो। एक हफ्ता कबल भी देखिए उन्होंने इंडिया ब्लॉक को लाइव सपोर्ट पर मौजूद मरीज की तरह से बताया था। उन्होंने कहा था कि ICU में इंडिया ब्लॉक जा सकता है अगर इस पर फोकस नहीं दिया गया। हिंदुस्तान आप देखिए कि उन्होंने एक समिट में कहा, एक प्रोग्राम में कहा कि कभी कभार इत्तेहाद को शौक देकर जिंदा किया जाता है, मगर फिर बिहार जैसे इंतखाबी नतायज आते हैं और इत्तेहाद दोबारा ICU में चला जाता है। मुसलसल नाकामियां इत्तेहाद की कमजोरी को जाहिर करती हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इंडिया ब्लॉक की सियासी हिकमत अमली ने नीतीश कुमार की NDA दोबारा उसकी तरफ धकेल दिया है और बिहार में सीट शेयरिंग के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा को मुनासिब जगह न देना एक बड़ी गलती थी। यानी यहां उमर अब्दुल्ला ने बिहार चुनाव का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से इंडिया ब्लॉक को मुत्तहिद होना चाहिए था, जिस तरह से सीट शेयरिंग या सीट का बंटवारा होना चाहिए था, उसमें भी इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं एक तरह से नाकाम साबित हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर इंडिया ब्लॉक के अंदर मिला जुला रद्द अमल देखने को मिला, जहां पर चाहे RJD की बात करें, दूसरी जो पार्टियां हैं
इनकी बात करें, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जिस तरह से इससे पहले उन्होंने कहा था कि इंडिया ब्लॉक इत्तेहाद लाइव सपोर्ट पर है और इस पर खुद इत्तेहाद के अंदर मिला जुला रद्द-ए-अमल आया और लोगों ने कहा कि उमर अब्दुल्ला खुद भी इस इत्तेहाद का हिस्सा है। उमर अब्दुल्ला ये क्यों समझते हैं कि वो इंडिया ब्लॉक के बाहर है और तनकीद के साथ जिम्मेदारी भी यहां पर सबकी बनती है। अगर इंडिया ब्लॉक की बिहार में शिकस्त हुई है तो इस शिकस्त की जिम्मेदारी इस इंडिया ब्लॉक में जितनी जमातें हैं उन सब की बनती है, जितने लीडरान हैं उन सब की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है। और इसी तरह से इत्तेहाद का मकसद बीजेपी को शिकस्त देना और जमहूरियत बचाना था। अब सवाल यह है कि कोऑर्डिनेशन क्यों नाकाम रही, आखिर यह इत्तेहाद नाकाम क्यों रहा। तमाम जमातों को खुद एहतसाबी करनी चाहिए जो इत्तेहाद में है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि शिकस्त से मायूसी फितरी है, मगर यही बीजेपी चाहती है कि अपोजिशन टूट जाए। सियासत में जीत और हार आती रहती है, लेकिन इस पर दरअसल गौर करने की जरूरत है, ना कि खुद इस पर सवाल उठाया जाए और इस पर बयानबाजी की जाए। क्योंकि उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद सवाल यही उठाया जा रहा है कि क्या इंडिया ब्लॉक टूट के कगार पर है, क्या इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और क्या वोट चोरी का जो मामला है इस मामले में इंडिया ब्लॉक में क्या कांग्रेस दरअसल तनहा पड़ गई है, क्या राहुल गांधी अकेले दम पर इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं, इसे भी समझना बहुत अहम होगा। और आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला के इस बयान के क्या कुछ नतीजे निकलते हैं, क्या कुछ इस बयान को किस तरह से लिया जाए, किस तरह से इसके माने निकाले जाए, क्या ये उमर अब्दुल्ला का सीधे सीधे इशारा है कि आने वाले दिनों में इंडिया ब्लॉक दरअसल टूट रहा है, आने वाले दिनों में ये इंडिया ब्लॉक दरअसल बिखर जाएगा और ऐसे में एक बार फिर से जो अपोजिशन है वो बिखरा हुआ नजर आएगा। क्योंकि मौजूदा वक्त में मुल्क की सियासत बहुत अहम दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद 27 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं और फिर लोकसभा के चुनाव होंगे। और अभी से अगर अपोजिशन मजबूत नहीं होता है, इंडिया ब्लॉक में मजबूती नहीं होती है, तो फिर से बीजेपी को शिकस्त दे पाना या एनडीए को शिकस्त दे पाना एक तरह से अपोजिशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला के इस बयान के आगे क्या कुछ नतीजे निकलते हैं, यह देखना भी आने वाले दिनों में अहम होगा। हिंदुस्तान की सियासत में अपोजिशन इत्तेहाद यानी इंडिया ब्लॉक की अगर बात करें तो एक बार फिर से सुर्खियों में है। इंडिया ब्लॉक तो हमेशा ही एक तरह से सुर्खियों में रहता है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में जो अपोजिशन जो पार्टियां हैं वो इन पार्टियों की तादाद काफी ज्यादा है और कभी ना कभी किसी न किसी जमात की तरफ से कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं कि वो सुर्खियां बनती हैं। मगर इस बार वजह हुकूमत पर हमला नहीं है, बल्कि खुद अपोजिशन के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी, इख्तिलाफात हैं और ये इख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला के ताजा बयान ने इस बहस को मजीद तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इंडिया इत्तेहाद का कांग्रेस की वोट चोरी मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इन दिनों वोट चोर गद्दी छोड़ मुहिम बड़ी तेजी से चला रही है। पिछले दिनों दिल्ली में रामलीला ग्राउंड पर बहुत बड़ी कांग्रेस ने महा रैली की थी और इस रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। और इससे पहले भी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जहां पर भी जाते हैं वो पूरी मजबूती के साथ इस मुहिम को चला रहे हैं। लेकिन इसी इंडिया अलायंस से, इसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी भी है, उमर अब्दुल्ला की जमात भी है। और उमर अब्दुल्ला ने अब इस पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद या इंडिया अलायंस का कांग्रेस की वोट चोरी मुहिम से कोई ताल्लुक नहीं है। उमर अब्दुल्ला बताते हैं कि इंडिया ब्लॉक को एक जमात नहीं बल्कि मुख्तलिफ पार्टियों का इत्तेहाद है। हर पार्टी को यह हक हासिल है कि वो अपने सियासी इश्यूज खुद तय करे। कांग्रेस ने दरअसल एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और वोट चोरी को अपना मरकजी मसला बनाया है। दीगर जमातें अपनी अपनी तरजीहात के मुताबिक सियासत कर रही हैं और यह बयान उस वक्त आया जब कांग्रेस ने दिल्ली में एक बड़ा मुजाहरा करते हुए इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर वोटिंग के अमल में हेराफेरी कर रहा है।
इस पूरे कांग्रेस की जो मुहिम है इस पर भी हम आएंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला का बयान यहां पर बहुत अहम हो जाता है। क्या कुछ ये बयान है, क्या कुछ उमर अब्दुल्ला कहना चाह रहे हैं, इस बयान के पीछे क्या कुछ कारफरमा है? सबसे पहले उमर अब्दुल्ला का यह बयान सुनिए, उसके बाद इस बयान के माने क्या कुछ हैं इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें? हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करें। ठीक है। तो कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठा रही है, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला का बयान कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। दरअसल इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों ने इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, जो मुद्दा राहुल गांधी और कांग्रेस मजबूती के साथ उठा रहे हैं। और आप देखिए कि यह पहला मौका नहीं है कि उमर अब्दुल्ला ने अपोजिशन इत्तेहाद पर खुलकर तनकीद की हो। एक हफ्ता कबल भी देखिए उन्होंने इंडिया ब्लॉक को लाइफ सपोर्ट पर मौजूद मरीज की तरह से बताया था। उन्होंने कहा था कि आईसीयू में इंडिया ब्लॉक जा सकता है अगर इस पर फोकस नहीं दिया गया। हिंदुस्तान आप देखिए कि उन्होंने एक समिट में कहा, एक प्रोग्राम में कहा कि कभी कभार इत्तेहाद को शौक देकर जिंदा किया जाता है, मगर फिर बिहार जैसे इंतखाबी नतायज आते हैं और इत्तेहाद दोबारा आईसीयू में चला जाता है। मुसलसल नाकामियां इत्तेहाद की कमजोरी को जाहिर करती हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इंडिया ब्लॉक की सियासी हिकमत अमली ने नीतीश कुमार की एनडीए दोबारा उसकी तरफ धकेल दिया है और बिहार में सीट शेयरिंग के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा को मुनासिब जगह न देना एक बड़ी गलती थी। यानी यहां उमर अब्दुल्ला ने बिहार चुनाव का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से इंडिया ब्लॉक को मुत्तहिद होना चाहिए था, जिस तरह से सीट शेयरिंग या सीट का बंटवारा होना चाहिए था, उसमें भी इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं एक तरह से नाकाम साबित हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर इंडिया ब्लॉक के अंदर मिला जुला रद्द अमल देखने को मिला, जहां पर चाहे आरजेडी की बात करें, दूसरी जो पार्टियां हैं इनकी बात करें, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जिस तरह से इससे पहले उन्होंने कहा था कि इंडिया ब्लॉक इत्तेहाद लाइव सपोर्ट पर है और इस पर खुद इत्तेहाद के अंदर मिला जुला रद्द अमल आया और लोगों ने कहा कि उमर अब्दुल्ला खुद भी इस इत्तेहाद का हिस्सा है। उमर अब्दुल्ला ये क्यों समझते हैं कि वो इंडिया ब्लॉक के बाहर है? और तनकीद के साथ जिम्मेदारी भी यहां पर सबकी बनती है। अगर इंडिया ब्लॉक की बिहार में शिकस्त हुई है तो इस शिकस्त की जिम्मेदारी इस इंडिया ब्लॉक में जितनी जमातें हैं उन सब की बनती है, जितने लीडरान हैं उन सब की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है। और इसी तरह से इत्तेहाद का मकसद बीजेपी को शिकस्त देना और जमहूरियत बचाना था। अब सवाल यह है कि कोऑर्डिनेशन क्यों नाकाम रही? आखिर यह इत्तेहाद नाकाम क्यों रहा? तमाम जमातों को खुद एहतसाबी करनी चाहिए जो इत्तेहाद में है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि शिकस्त से मायूसी फितरी है, मगर यही बीजेपी चाहती है कि अपोजिशन टूट जाए। सियासत में जीत और हार आती रहती है, लेकिन इस पर दरअसल गौर करने की जरूरत है, ना कि खुद इस पर सवाल उठाया जाए और इस पर बयानबाजी की जाए। क्योंकि उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद सवाल यही उठाया जा रहा है कि क्या इंडिया ब्लॉक टूट के कगार पर है? क्या इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? और क्या वोट चोरी का जो मामला है, इस मामले में इंडिया ब्लॉक में क्या कांग्रेस दरअसल तनहा पड़ गई है? क्या राहुल गांधी अकेले दम पर इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं? इसे भी समझना बहुत अहम होगा। और आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला के इस बयान के क्या कुछ नतीजे निकलते हैं, क्या कुछ इस बयान को किस तरह से लिया जाए, किस तरह से इसके माने निकाले जाए, क्या ये उमर अब्दुल्ला का सीधे सीधे इशारा है कि आने वाले दिनों में इंडिया ब्लॉक दरअसल टूट रहा है, आने वाले दिनों में ये इंडिया ब्लॉक दरअसल बिखर जाएगा और ऐसे में एक बार फिर से जो अपोजिशन है वो बिखरा हुआ नजर आएगा,
क्योंकि मौजूदा वक्त में मुल्क की सियासत बहुत अहम दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद 27 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं और फिर लोकसभा के चुनाव होंगे। और अभी से अगर अपोजिशन मजबूत नहीं होता है, इंडिया ब्लॉक में मजबूती नहीं होती है, तो फिर से बीजेपी को शिकस्त दे पाना या एनडीए को शिकस्त दे पाना एक तरह से अपोजिशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला के इस बयान के आगे क्या कुछ नतीजे निकलते हैं, ये देखना भी आने वाले दिनों में अहम होगा।